दोस्तों, आप सभी का एक मेरे नए चैनल में स्वागत है। आज हम आए हैं दिल्ली की सबसे ऐतिहासिक जगह जिसका नाम है लाल किला, रेड फोर्ट। आप सभी इसको बेटरली जानते हैं कि रेड फोर्ट दिल्ली में है और बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। 1648 में शाहजहां ने इसे बनवाया था और ये इतना बेहतरीन और खूबसूरत है कि हर 15 अगस्त को यहाँ पर प्रधानमंत्री आके झंडा फहराते हैं और भारत की शान का परचम लहराते हैं। इसका मतलब ये है कि ये इतनी खूबसूरत और ऐतिहासिक जगह है। आज हम इसी के दर्शन आपको कराने वाले हैं कि किस तरीके से लाल किला बनवाया गया है और उसकी खूबसूरती किस तरीके की दिखाई गई है, बनाई गई है, और उसके बारे में अंदर आपको चल। दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं लाल किले के अंदर और सबसे पहले हमें टिकट लेना होगा, जो इसमें एक आदमी की टिकट है 50 रुपीज़। और चलते हैं, आइए लेते हैं टिकट। दोस्तों, अभी हम टिकट ले चुके हैं। टिकट लेने के बाद ये पता चला कि अगर आप म्यूजियम के साथ में टिकट लेना चाहते तो 80 रुपीज़ की है, और विदाउट म्यूजियम के साथ अगर टिकट लेना चाहते हैं तो वो 50 रुपीज़ की है। तो और देखा, फॉरनर्स के लिए जो टिकट्स है वो 600 की विदाउट म्यूजियम है और 950 विद म्यूजियम है। अगर कोई फॉरनर अगर यहाँ से आ रहे हैं किसी अदर कंट्री से, तो उनके लिए जो 600 रुपये की टिकट पड़ेगी 600 रुपीज़ की, और म्यूजियम के साथ 950 रुपीज़ की पड़ेगी। अगर आप बैग जमा करना चाहते हैं तो यहाँ पर बैग जमा करने की फैसिलिटीज़ है और आप बैग जमा कर सकते हैं यहाँ पर। चलिए चलते हैं, देखते हैं सारी चीज़ें। तो अभी हमने बैग को सबमिट कर दिया है। उसके लिए यहाँ क्लॉक रूम बनाया है। पर आइटम के जो चार्जेस हैं 2 रुपीज़ हैं, और आप यहाँ अपना बैग वगैरह सबमिट करके इजी वे में जा सकते हैं। चलिए चलते हैं अंदर की ओर और आपको दिखाते हैं लाल किला के भीतर का नज़ारा किस तरीके से बना हुआ है। चलिए आइए। दोस्तों, लाहौरी गेट से जैसे ही हम अंदर की ओर आते हैं, फिर हमारे सामने एक बहुत ही अच्छा प्लेस पड़ता है। अंदर मीना बाजार है, और मीना बाजार से पहले आप देखेंगे तो यहाँ एक बहुत बड़ा गेट है जहां से आपको मीना बाजार में एंट्री मिलती है। बहुत ही प्यारा और खूबसूरत गेट है। यहाँ पर देखेंगे आप, जब आप मीना बाजार के अंदर आते हैं तो बहुत सारी शॉप्स आपको देखने को मिलेंगी। तो इस समय यहाँ चलिए देखते हैं, अंदर बहुत ही खूबसूरत शॉप्स हैं। तो अभी आप देख रहे हैं मीना बाजार के अंदर बहुत ही खूबसूरत शॉप्स हैं, और यहाँ पर जो रेट्स है वो अभी आपको हम कंफर्म करके बताएंगे कुछ शॉप्स पे कि किस तरीके के प्राइसेस रहते हैं। और यहाँ पर इंडियन के साथ साथ फॉरेन पर्सन भी हैं। अगर आप फॉरनर हैं तो आपको पता है आपकी टिकट 600 से 950 के बीच में है, और इंडियन है तो 80 to 15 बिटवीन आपकी टिकट रहेगी। और जो यहाँ की शॉप्स हैं वहाँ पर बाहर से रिलेटेड जो सामान है, सामान भी बहुत ही अच्छा है। यहाँ कैप्स वगैरह भी हैं, बच्चों के टॉयज वगैरह भी है, और थोड़ा आर्टिफिशियल ज्वेलरीज का भी आइटम्स लगे हुए हैं। बैंगल्स वगैरह भी आप देख सकते हैं बहुत इजी वे में। ब्रदर, ये कितने की होगी? सिंदूर वाली है ना ये? 50 रुपए। और इससे बड़ी वाली है? क्यों भैया, ये इससे थोड़ी सी बड़ी है, इसमें दो है। 150 का 3 पीस, ओके। अभी
अभी हम मीना बाजार के अंदर चल रहे थे, तो अभी हमें दिखा एक नौबत खाना। इस साइड में अगर आप जाते हैं तो नौबत खाना पड़ता है, और उस साइड में भी एक आपको गेट मिलेगा। तो चलिए चलते हैं इस साइड नौबत खाने की तरफ, देखते हैं ऐसा है क्या इसमें। अभी मैंने जब कैप वगैरह के रेट पूछे तो सिमिलर ही जो आउटसाइड में बाहर मिल रहे हैं वो यहाँ सेम रेट पे मिल रहे हैं। अब यहाँ देखते हैं है क्या इस तरीके का। यहाँ एक छोटा सा पार्क बना हुआ है और लोगों की बाइक्स वगैरह पार्क हो रखी हैं कुछ, और आई थिंक सो पानी के लिए शुद्ध पेयजल यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पानी के लिए प्योर वाटर की फैसिलिटीज अवेलेबल है। मोटर चल रहा एक बहुत ही सही तरीके, वाकई में शुद्ध पेयजल है, नो डाउट, और थोड़ा ठंडा भी है। इतनी गर्मी में ये एक तरीके से बहुत ही राहत का काम कर रहा है, पानी और वो भी ठंडा। और अभी तक हम ऐसे ही पानी की तलाश में थे जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, कहाँ मिलेगा। अभी बाहर से आउटर से हमने बाय जो किया वो बाय पेमेंट दे के ही किया है अभी तक, तो बहुत ही अच्छा लगा। प्योर शुद्ध वाटर ही है ये, जिसमें कहा जा सकता है। तो मैं समझ गया कि नौबत खाने पे अगर आप आते हैं तो इजी वे में आप पानी की अवेलेबिलिटी मिल सकती है आपको, और पानी पी सकते हैं आप यहाँ आके। तो चलिए चलते हैं वापस। यहाँ एक छोटा सा पार्क है जहाँ बैठने के लिए लोगों के लिए फैसिलिटी है, बट प्रॉब्लम ये है कि इस समय गर्मी बहुत है और गर्मी में शायद बैठना ठीक नहीं होगा। आगे आपको दिखाते हैं और क्या है इस नौबत खाने के जो पार्क के जस्ट बगल से आगे कुछ और भी प्लेसेस हैं। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम पीछे बैक साइड में पानी से रिलेटेड बात कर रहे थे कि नौबत खाना उस प्लेस पे है, मगर नौबत खाने के बारे में मैंने थोड़ा आपको मिसगाइड कर दिया, बाय मिस्टेक कह दिया कि नौबत खाना उस साइड में, मगर नौबत खाने की जो सिचुएशन है वो इस साइड में है। नौबत खाता दीवाने ए आम, और इधर जो आपका म्यूजियम बना हुआ है, और आप अगर म्यूजियम की टिकट लेते हैं तो म्यूजियम के अंदर जा सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये थी कि म्यूजियम में हम लोग इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि अंदर शूट्स अलाउड नहीं। दोस्तों आइए चलते हैं नौबत खाने की तरफ। नौबत खाने के बारे में कुछ डिटेल दी गई है, वो भी आपको दिखाते हैं कि नौबत खाना या नक्कार खाना के नाम से जानता है। नगाड़ा घर महल परिसर के प्रवेश द्वार के रूप में अवस्थित था। अपने गौरव काल में यहाँ वाद्य यंत्र बजाकर बादशाह या अन्य विशिष्ट पदाधिकारी के दीवान ए आम आगमन की सूचना दी जाती थी। चुनिंदा अवसरों पर यहाँ पर संगीत बजाया जाता था। यानी कि नौबत खाना की जो प्लेस है, यहाँ पर पुराने समय में वाद्य यंत्रों को रखा जाता था, और साथ में इस तरीके के यंत्रों से जो एक तरीके से उनका स्टोर प्लेस कह सकते हैं इनको, जहाँ पर वो रखे जाते थे। और साथ में एक विशेष डेज पर वहाँ राजा के यहाँ पर इस बजाने का कार्यक्रम होता था, इनका जो वाद्य यंत्र होते थे यहाँ पर। और आज आइए चलते हैं नौबत खाना के अंदर। आइए दोस्तों हम पहुंच चुके हैं लाल किले के अंदर, जहां दीवाने खास हमारे बैक साइड में है, आप देख ही सकते हैं। यहाँ राजा का दरबार लगा करता था उस समय पे, और राजा अपनी जनता के लिए यहाँ एक तरीके से अदालत अरेंज किया करता था। कोई भी केस से रिलेटेड, यानी जो भी उसके राज्य में घटनाक्रम होता था या अपराध होता था, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर सुनवाई होती थी, और राजा उसका फैसला यहाँ इस दरबार में सुनाया करता था। जैसे उसके थोड़ी ही साइड में जाएंगे तो आप उसका रंग महल है, वहाँ पर वो राजा रहा करता था, उसका शाही परिवार पूरी तरीके से। तो आगे देखते हैं रंग महल और आपका दरबार, जो उसका दरबार था वो पूरा आपको दिखाते हैं। दीवाने आम में यहाँ पर आपको पता है कि लाल किला जो था उसमें दीवाने आम एक जगह थी जहां पर राजा अपने लिए एक तरीके से बैठा करता था। उसका सिंहासन आप वहां देख भी सकते हैं, राजा उस पर बैठा करता था, और जनता की अदालत यहाँ लगती थी। जो शिकायतें आती थी उनको सॉल्व किया जाता था, जिससे कि जो उनके राज्य में घटना हो रही है या कोई गलत काम कर रहा है तो उसकी सुनवाई यहाँ होती थी और उस पर फैसला सुनाया जाता था। तो इस तरीके से यहाँ पर इनका एक तरीके से पूरा दरबार था। आप आगे पीछे यहाँ की नक्काशी देख सकते हैं, और साथ में जनता के बैठने के लिए सामने एक प्लेस हुआ करता था जहाँ पर पूरी भीड़ सामने उसके हुआ करती थी।
और राजा अपने सारे फैसले यहाँ सुनाया करता था। ये थी यहाँ की कहानी। और आपको अगर हमारा वीडियो जरा भी पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक। अगले मिलते हैं एक और नई जगह पे जहां हम एक्सप्लोर करेंगे इस तरह की और भी वीडियो। आप हमारे चैनल पे आके इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं और वो अवेलेबल है वहां पर। चैनल का नाम है स्काई फैमिली ब्लॉग। आप आराम से वहां सर्च करें स्काई फैमिली ब्लॉग और आपको सारी वीडियोस वहां अवेलेबल मिलेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।